तुमने लिफ्टिंग शुरू कर दी, तुम्हें मसल चाहिए, तुम रेप्स भी लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारा वर्कआउट ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद अपनी प्रोग्रेस कैंसिल कर रहे हो। चलो इसे फिक्स करते हैं। गेन्स चाहिए, ग्रेट। यह 10 मिस्टेक्स हैं जो चुपके से तुम्हें पीछे खींच रही हैं। नंबर 1, सिर्फ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पर फोकस करना। अगर तुम्हारा वर्कआउट सिर्फ पेक फ्लाइज, लेग एक्सटेंशंस, लेटरल रेसेस और बाइसेप कर्ल्स है तो तुम अपना टाइम और गेन्स वेस्ट कर रहे हो। ये आइसोलेशन एक्सरसाइजेस हैं, इसका मतलब ये सिर्फ एक टाइम पे एक मसल को टारगेट करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर पूरा प्रोग्राम इसी पर बना है तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। दूसरी तरफ कंपाउंड मूवमेंट्स एक साथ मसल्स की पूरी टीम को काम पे लगाते हैं। बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, शोल्डर प्रेस, यह एक्सरसाइजेस तुम्हें हैवी लिफ्ट करने देती हैं और बॉडी को बड़ा और स्ट्रांग होने का रीजन देती है। ज्यादा मसल, ज्यादा स्ट्रेंथ, कम टाइम में। इसका मतलब यह नहीं कि आइसोलेशन बेकार है, वो वीक पॉइंट्स को सुधारने के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन वो फिनिशिंग टचेस हैं, पूरी बिल्डिंग नहीं। पहले अपने कंपाउंड्स करो, फिर आइसोलेशंस को स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करो। नंबर 2, मशीन्स वर्सेस फ्री वेट्स की लड़ाई। फ्री वेट्स ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होते और मशीन सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं होती। तुम दोनों से इंसेंट फिजिक बना सकते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम मशीन्स को ही सब कुछ मान लेते हो। मशीन्स तब अमेजिंग होती हैं जब तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि तुम सिर्फ उस मसल को हिट कर सको जिसे टारगेट करना है। अगर बेंच प्रेस में शोल्डर्स बीच में आ रहे हैं तो चेस्ट प्रेस मशीन तुम्हारे पेक्स को सही टारगेट कर सकती है, लेकिन मशीन्स तुम्हें एक फिक्स्ड पैटर्न में बांध देती है। कभी कभी यह स्मूथ लगता है और कभी ऐसा लगता है जॉइंट्स को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। फ्री वेट्स नेचुरल होते हैं, वो तुम्हारे हिसाब से मूव करते हैं, और सबसे बड़ी बात, मशीन्स में स्टेबलाइजर मसल्स काम नहीं करते। फ्री वेट्स में तुम्हें बैलेंस और कंट्रोल करना पड़ता है जो एक्चुअली तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। तो दोनों को यूज करो, मशीन्स की स्टेबिलिटी और फ्री वेट्स की फ्रीडम को कंबाइन करो। नंबर 3, जिम में डर और शर्म। जिम के पहले दिन ऐसा लगता है जैसे तुम किसी ऐसे बॉस फाइट में आ गए जिसके लिए तुम रेडी नहीं हो। सब हेडफोन्स लगाए हैं और वो बड़ा बंदा तुम्हारे वेट से 4 गुना डेडलिफ्ट कर रहा है। वो डरावना लग सकता है पर रियलिटी अलग है। जिम में ज्यादातर लोग बिगिनर्स की हेल्प करना पसंद करते हैं। अगर तुम किसी से एडवाइस या स्पॉट मांगोगे तो 10 में से 9 बार वो खुशी से करेंगे, क्योंकि वो भी कभी बिगिनर थे। एडवाइस लेना सबसे बड़ा चीट कोड है, ये तुम्हारे महीनों बचा सकता है। बस उस बंदे से एडवाइस मत लेना जो वर्कआउट से ज्यादा फोन घिस रहा हो। नंबर 4, हमेशा लाइट वेट उठाना। बहुत से बिगिनर्स लाइट वेट से चिपके रहते हैं क्योंकि हैवी वेट से डर लगता है, लेकिन अगर तुम्हारे सारे सेट्स वार्म अप जैसे फील होंगे तो मसल्स उन्हें वार्म अप ही समझेंगी। ग्रोथ तब होती है जब चैलेंज मिलता है। इसे फिक्स करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो, मतलब पिछली बार से थोड़ा ज्यादा करना। थोड़ा वेट बढ़ाओ या रेप्स बढ़ाओ, हर हफ्ते लेवल अप नहीं होगा और यह नॉर्मल है। बस लॉन्ग टर्म में नंबर्स ऊपर जाने चाहिए। नंबर 5, ईगो लिफ्टिंग। शो ऑफ करना, पुश करना अच्छी बात है, लेकिन हर सेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करना इंजरी का शॉर्टकट है। गोल किसी भी कीमत पर हैवी उठाना नहीं है, बल्कि सही फॉर्म के साथ हैवी उठाना है। जब तुम वो वेट उठाते हो जिसके लिए तुम रेडी नहीं हो तो टेक्निक खराब हो जाती है और जॉइंट्स पे लोड आता है। 10 क्लीन कंट्रोल रेप्स हमेशा उन 4 गंदे रेप्स से बेटर होंगे जो तुम जबरदस्ती उठा रहे हो। क्लीन रेप्स मसल बनाते हैं, ईगो रेप्स प्रॉब्लम्स बनाते हैं। नंबर 6, मोटिवेशन के भरोसे रहना। कड़वा सच सुनो, मोटिवेशन मसल नहीं बनाता। मसल्स तब बनती हैं जब तुम तब भी जिम जाओ जब तुम्हारा मन ना हो। तुम्हारा प्रोग्राम और डाइट परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ तब वर्कआउट करोगे जब मूड अच्छा हो तो प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी असली चीट कोड है। इसी लाइफस्टाइल बनाओ, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं जो हर जनवरी में रिब्यूट होता है। नंबर 7, पानी ना पीना। ये ऑब्वियस लगता है पर लोग अभी भी बिना पानी पिए ट्रेनिंग करते हैं। बॉडी 2/3 पानी है। जब तुम ट्रेन करते हो
हर घंटे लगभग 1 लीटर पानी लूज करते हो। अगर उसे रिप्लेस नहीं किया तो क्रैम्प्स आएंगे, फोकस जाएगा और एनर्जी ड्रॉप होगी। डिहाइड्रेशन तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरा देता है। सॉल्यूशन सिंपल है, वाटर बॉटल साथ रखो, सिप करो, बैटर लिफ्ट करो। नंबर 8, कार्डियो को मेन फोकस बनाना। कार्डियो हेल्थ के लिए अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अगर गोल मसल बिल्डिंग है तो हर सेशन को मिनी मैराथन मत बनाओ। ज्यादा कार्डियो से एनर्जी खत्म होती है और रिकवरी स्लो हो जाती है। फैट लॉस कार्डियो की कमी से नहीं रुकता, बल्कि उस स्नैकिंग से रुकता है जो तुम दिन भर चुपके से करते हो। डाइट फिक्स करो, ट्रेडमिल पे मरना जरूरी नहीं है। दिन में 10,000 स्टेप्स चलना सबसे सिंपल और बेस्ट टूल है। नंबर 9, प्रोटीन को इग्नोर करना। बहुत से लोग ट्रेन करते हैं, पसीना बहाते हैं, पर उस चीज को भूल जाते हैं जो मसल बनाता है, जैसे प्रोटीन। लिफ्टिंग सिर्फ सिग्नल देती है कि बॉडी को स्ट्रांग होना है, प्रोटीन वो टूल है जो एक्चुअली मसल बनाता है। अगर लिफ्ट कर रहे हो तो अप्रोक्स 1.6 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट खाओ। यह रिकवरी फ्यूल करेगा और तुम्हें कुकीज खाने की क्रेविंग से भी बचाएगा। नंबर 10, अंधाधुन कॉपी करना। फिटनेस कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। जो तुम्हारे दोस्त के लिए काम किया जरूरी नहीं तुम्हारे लिए भी करे। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी के लिए बेस्ट है तो जरूरी नहीं किसी और के लिए भी हो। हर एडवाइस को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ लो। मेरी भी चीजें टेस्ट करो, देखो तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और उन फेक एक्सपर्ट्स को फॉलो मत करो जो कभी अपनी फिजिक नहीं दिखाते। और मिस्टेक्स अवॉइड करने की बात हो रही है तो अगर तुमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यह बहुत बड़ी मिस्टेक है। गुड न्यूज ये है कि यह सबसे आसान फिटनेस फिक्स है, बस यहाँ क्लिक करो।